दीपावली का ये जगमग त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियों की बहार। नमस्ते, मैं सोनल तिवारी आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं देते हुए कुछ सकारात्मक नजरिया दिखाना चाहती हूँ। चूंकि दीपावली मिठास से भरा त्योहार भी है और मिठास से याद आती है हमें मिठाइयों की। मिठाइयों को देखते ही मुंह में पानी आता है। लेकिन कहते हैं नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं। प्रकृति की हर चीज हमें कुछ न कुछ सकारात्मक शिक्षा देती है। और प्रकृति ही क्यों, इंसान द्वारा बनाई गई चीजें भी यदि हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। मैं बात कर रही हूँ मिठाइयों की, और ये मिठाइयाँ हमें तरह तरह के संदेश देती हैं। यदि हम खाने पीने की चीजों पर गौर करें तो कुछ न कुछ हमें ये जरूर सिखाती है। तो सुनिए, पहली मिठाई जलेबी। आकार मायने नहीं रखता, स्वभाव मायने रखता है। जीवन में उलझने कितनी भी हो, हमेशा रसीले और मधुर रहो, बिल्कुल जलेबी की तरह, क्योंकि जीवन में उलझने तो आती रहती हैं। अगली मिठाई है रसगुल्ला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में आपको कोई कितना निचोड़ता है, कितनी परेशानी आती है आपके जीवन में, कोई कितनी तकलीफ देता है, परंतु कभी भी अपने आप को बिखरने मत देना। हमेशा अपने असली रूप को बनाए रखना रसगुल्ले की तरह, क्योंकि कितना भी निचोड़ो अपने आकार और अपने असली रूप को बनाए रखता है। अगली मिठाई है मोतीचूर का लड्डू। आपको तो पता ही है, बूंदी बूंदी से बनता है लड्डू। जीवन में भी छोटी छोटी खुशियां और छोटे छोटे प्रयास से ही हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल बूंदी के लड्डू की तरह। अगली मिठाई है सोहन पपड़ी। सोहन पपड़ी हर कोई इसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी बनाने वाले ने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने लक्ष्य पर टिके रहा। और मिठाई, कठिन मेहनत से बनने वाली ये मिठाई यह सिखाती है कि सबकी पसंद ना बनो तो कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि आपको सब पसंद करें, खुद के लिए भी कुछ करना जरूरी है। अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, तभी आपको सफलता मिलना संभव है। बेसन का लड्डू। किसी के दबाव में आकर बिखर जाना ही अंतिम पड़ाव नहीं होता, फिर से बनकर लड्डू हुआ जा सकता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम आत्मविश्वास और धैर्य रखेंगे तो फिर से हमारे जीवन में मधुरता को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार लड्डू बिखरने के बाद भी वापस लड्डू बनने की ताकत रखता है, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों छोटे छोटे दुखों से घबराते हैं और क्यों हार मान लेते हैं? जीवन है तो दुख तो आएंगे ही। हमें हिम्मत एवं अपनी ताकत से उनका मुकाबला करना होगा और अपने आप को टूटने और बिखरने से बचाना होगा। अगली मिठाई है गुलाब जामुन। व्यक्ति को नरम स्वभाव का होना चाहिए, परंतु इतना भी नहीं कि ये आपकी कमजोरी बन जाए। इसे अपनी खासियत बनाइए। सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं है, यह आपकी खासियत भी होनी चाहिए। काजू कतली। आपकी आंतरिक गुणवत्ता आपको सबसे अलग बनाती है। रूप रंग थोड़ा फीका हो तो चलता है, लेकिन आपके गुणों और कर्मों को सच्चा एवं अच्छा बनाइए। भगवान भी मनुष्य के सच्चे व दिल से किए गए कर्मों को ही मानते हैं। तो आप सबका जीवन भी इन्हीं मिठाइयों की भांति मधुर एवं मंगलमय हो। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली।